नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत बड़ा इंतज़ार ख़त्म हुआ ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हरियाणा टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है उनका इंतज़ार इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने हरियाणा टेट के लिए जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। तो हम सब इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और ख़ासकर हम सब इस चीज़ से फोकस करेंगे कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट किस लेवल में भर सकते हैं, लेवल 1, 2, 3, उसकी क्राइटेरिया के बारे में हम सब थोड़ा सा स्पेशल बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियाँ हैं आपको यहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाया करेंगी। तो सबसे पहले हम सब वीडियो में जो है चर्चा कर लेते हैं आपको किस लेवल के लिए कितनी कितनी फीस सबमिट करने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो अगर आप SC कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप या SC कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आप एक लेवल के लिए जो है फीस आवेदन करना चाहते हैं लेवल 1 के लिए तो आपको 500 रुपये, और दोनों लेवल के लिए यानी कि 2 लेवल में आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 900 रुपये, और तीनों लेवल में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1200 रुपये। और वहीं फिजिकल हैंडीकैप और प्लस SC कैटेगरी को छोड़ के उसके अलावा अन्य सारे कैटेगरी के लिए जो फीस है 1000 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए, यानी कि लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800, और लेवल 3 के लिए यानी कि तीनों अगर लेवल में आप अप्लाई करते हैं 1, 2, 3 में अप्लाई करते हैं तो आपको 2400 रुपये फ़ीस जमा करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक पेपर एक लेवल 1 में भरेंगे तो 1000, अगर किसी भी दो लेवल में भरेंगे तो आपको 1800, और अगर तीनों लेवल में भरेंगे तो आपको 2400 रुपये का जो है भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा। और वहीं उसके बाद जो आल कैंडिडेट जो अदर साइड यानी कि आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा के अलावा जो अदर स्टेट के लड़के हैं तो उनके लिए भी सेम वही है कि अगर आप सिंगल पेपर यानी लेवल 1 में अप्लाई करते हैं, किसी एक लेवल में करते हैं तो आपको 1000 रुपये, और 2 लेवल में करते हैं तो 1800, और तीनों लेवल में करेंगे तो आपको 2400 रुपये का फीस यहाँ पे भुगतान करके तभी आपको फॉर्म सबमिट करने का मौका मिलेगा। तो वहीं अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया जाए कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 सितंबर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन, और आप 27 सितंबर तक जो है 27/9 तक आप भर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन का विंडो जो ओपन होगा 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि कर दिए यानी कि गलती कर दिए हैं तो आपको जो है यहाँ से संशोधन करने का भी मौका इसमें दिया जाएगा। दोस्तों आगे हम सब वीडियो में देख लेते हैं जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेवल 1 के लिए, यानी कि लेवल 1 के लिए जो PRT के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास जो सीनियर सेक्रेटरी यानी कि 12वीं में आपके पास जो 50% मार्क के साथ DLED की डिग्री हो, वो भी DLED की डिग्री 2009 के अकॉर्डिंग, अगर NCT की गाइडलाइन 2009 के अकॉर्डिंग होगा तो आपके पास 50% का, इंटरमीडिएट में 50% आपको जरूरत पड़ेगा। वहीं अगर DLED आपने किया 2002 के NCT की गाइडलाइन के हिसाब से तो आपको जो है इंटर में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 45% है तब भी आप इसके लिए भर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपीयरिंग की बात की गई है, मैं आपको और बता दूं कि अगर आप अपीयरिंग, यहाँ पे कहने का मतलब इसका ये है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हो। NCT ने अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स में या डिग्री कोर्स में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं जो कि एजुकेशनल है, तो उसमें अगर आप एडमिशन ले लें तब भी आपका CTET का सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो अभी ये मतलब राज्य इसको अप्लाई नहीं किया, यानी कि हरियाणा स्टेट जो है, हरियाणा बोर्ड भी अब इसको अभी अप्लाई नहीं किया। इसके अपीयरिंग का मतलब ये है कि आप DLED के 4th सेमेस्टर में या BEd के 4th सेमेस्टर में हो तभी इसके लिए अपीयरिंग का यहाँ पे क्राइटेरिया लागू होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और हम सब आगे देख लेते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने DLED किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और साथ साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद आपको जो आपके पास मैट्रिक्स यानी हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने हाई स्कूल में हिंदी है, इंटर में हिंदी है, अगर आप इसके लिए PRT के लिए आवेदन करना चाहते हो, हाई स्कूल इंटर में आपके पास हिंदी मस्ट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास एक विषय के रूप में हिंदी आपके पास होना चाहिए ही। दोस्तों आगे हम सब वीडियो में देख लेते हैं जो इसमें लेवल 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो लेवल 2 में यहाँ पे जो है 6 to 8
इसी को यहाँ पे टीजीटी कहा जाता है। हरियाणा में इसको टीजीटी कहा जाता है। और यहीं अगर अदर स्टेट में सपोज दैट मान लीजिए आप यूपी में हैं, तो वहाँ टीजीटी वहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए जो आप आवेदन करते हैं उसके लिए टीजीटी का आवेदन निकलता है, तो वहाँ पे टीजीटी वो होता है। लेकिन यहाँ पे लेवल 2 को यहाँ पे टीजीटी नाम दिया जाता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम सब यहाँ पे रुक के डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, यानी कि वो सीटेट पास हैं, तो क्या उनको एच टेस्ट देना चाहिए, मतलब हरियाणा टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने सीटेट का लेवल 1 पास किया हुआ है तो आपको ऐसे में हरियाणा टेट का जो लेवल 1 है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका सिलेबस और सीटेट का सिलेबस दोनों सिमिलर हैं। और वहीं अगर हम सब बात कर लें, अगर लेवल 2, अगर आप हरियाणा टेट का लेवल 2 भरना चाह रहे हैं फॉर्म, अगर आप सीटेट का लेवल 2 पास है, यानी कि अपर प्राइमरी का सीटेट आप पास हैं, फिर भी आपको लेवल 2 यहाँ पे हरियाणा में देना चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा, वो इसलिए कहूँगा क्योंकि आप सीटेट का जो सिलेबस उठा के लेवल 2 का देखेंगे और जो हरियाणा टेट का ये जो फॉर्म निकला है इसका यदि आप सिलेबस देख लेंगे तो इसके सिलेबस में जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो है 15-15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, वहाँ पे संस्कृत के नहीं होते हैं हरियाणा में। और यानी कि उसके अलावा संस्कृत के अलावा कोई और भी लैंग्वेज नहीं होता है। लेकिन सीटेट में आप किसी और लैंग्वेज के साथ आप पास करके आते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में वहाँ पे सब्जेक्ट की जो क्राइटेरिया, सपोज दैट लैंग्वेज की जो क्राइटेरिया देखी जाएगी, तो वहाँ पे आपको हटा दिया जाएगा कि आपने जो है इस विषय में आपने सीटेट का सर्टिफिकेट पास करके आए, मतलब इस लैंग्वेज में आप पास करके आएँ, लेकिन हमको जो है हिंदी और इंग्लिश के ही चाहिए। तो ऐसे में जो है आप जो एच टेट का लेवल 2 यानी कि जो यहाँ पे टीजीटी है हरियाणा टेट का, आपको ज़रूर फॉर्म भर के देना चाहिए। और एक चीज़ खास बात और, जो अभी वर्तमान सरकार में जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है वो जो है इन्होंने अनाउंस भी किया था कुछ दिनों पहले, हालांकि कि हम जो है लेवल 2 में यानी कि जो टीजीटी में बहुत सारी वैकेंसी लाने वाले हैं, तो इसमें वैकेंसी आने वाली है नो डाउट, और इसमें जो है आवेदन करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में आप बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी आप किए हों, उसके साथ आप 2 ईयर का डिप्लोमा, जैसे यहाँ पे आप दिया हुआ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो आप बीएड किए हों, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे टीजीटी के लिए। और ये चीज़ें आपको हर एक सब्जेक्ट में, टीजीटी के हर एक सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होगी। किसी एक विषय में आप जो है ग्रेजुएशन हो उस विषय में, प्लस उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या डीएलएड हो, या तो आप बीएड किए हों, तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई कि आपको एक विषय में आपके पास मास्टर डिग्री, माफ़ करिएगा, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको बीएड या डीएलएड आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों आगे हम सब देख लेते हैं जो इसमें पीजीटी के लिए, यानी कि पीजीटी लेवल 3 यहाँ पे है। पीजीटी लेवल 3 में आपको पास किसी एक सिंगल विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि किसी एक विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% यानी 50% अंकों के साथ जो है आपको परास्नातक की डिग्री आपको पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको पास जो है बीएड की अनिवार्यता यहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अदर स्टेट में जैसे यूपी में क्या है, यूपी में आप देख सकते हैं आपके पास बस मास्टर डिग्री होगा तब भी आप पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे है हरियाणा में पीजीटी के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो किसी एक विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको जो है बीएड की डिग्री यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। उसके साथ आपके पास जो है हाई स्कूल यहाँ पे दे दिया गया। एक चीज़ और भी जो मैं बार बार जिसको इंडिकेट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, आपके पास मैट्रिक या फिर सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी एक विषय के रूप में हिंदी आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास हिंदी होना ही चाहिए, मतलब अगर आपको हरियाणा टेट में किसी भी लेवल में आपको आवेदन करना है तो आपको आप पास हाई स्कूल में या तो इंटरमीडिएट में या तो ग्रेजुएशन में आपको किसी एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। बिना आप हिंदी के जो है आप हरियाणा टीजीटी के लिए या टेट के लिए किसी भी लेवल में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया है। आवेदन कर भी देंगे तो आगे चल के वेरिफिकेशन होगा तो आप जो है वहाँ पे आपको हटा दिया जाए। आगे हम सब देख लेते हैं जो इसके एग्ज़ाम आप इस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो इसका टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। OMR पे पेपर पेन से होगा और उसके लिए जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि बहुविकल्प जो प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसी तरह के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसके अगली वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे इसके जो सिलेबस के बारे में, और उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, और कितना आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको टेस्ट जो है क्वालिफाई करने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो एजुकेशनल जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है, तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसी तरह की एजुकेशनल जानकारियाँ मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।